हाय एवरीवन, मैं हूँ एली, आपकी आज की ट्रेनर। हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट डू यू डू? बस इसके आगे कभी कभी हमारी इंग्लिश रुक जाती है। हमें बात करने की इच्छा होती है पर समझ नहीं आता कि और क्या पूछे। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे कॉन्वर्सेशन बूस्टर्स, ताकि हम कॉन्फिडेंटली बात जारी रख सके और एक प्रभाव भी पड़े आपका कि वाह, इस इंसान को पता है कि क्या बातचीत में पूछना है और कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। क्या आपको ये इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है? तो चलिए बढ़ते हैं लेसन की तरफ। पहला है व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू राइट नाउ, यानी कि अब लाइफ में आप आगे और किस चीज का वेट कर रहे हो सकता है किसी की शादी हो रही हो तो कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग मैरिड, या फिर हो सकता है कि ग्रेजुएशन आपकी फिनिश होने वाली हो और आप कह रहे हो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग इन अ कंपनी, यानी मैं कंपनी में काम करने के लिए वेट कर रही हूँ, राइट? तो ऐसे आप यूज कर सकते हो ये सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट चीयर्स यू अप? चीयर्स, मुझे पता है जब दो ग्लासेस टकराते हैं हम तब भी कहते हैं कि चलो चीयर्स, और फिर हम ड्रिंक पीते हैं, पर ये चीयर्स का मतलब भी ये भी होता है कि तुम्हें क्या चीज़ खुश करती है। व्हाट चीयर्स यू अप, जैसे कि अगर मुझे कोई पूछे तो मैं कहती हूँ लिटिल डॉग्स यानी पपीज़ चीयर मी अप, यानी कि अगर मैं छोटे कुत्ते के बच्चे देखती हूँ, पपीज़ मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मैं जो भी टेंशन होता है सब भूल जाती हूँ और उनके साथ खेलने लगती हूँ। व्हाट चीयर्स यू अप? आइए अगला सेंटेंस देखें। व्हाट्स समथिंग यू आर रियली इनटू? ये इनटू का मतलब है कि आपकी किस चीज़ में दिलचस्पी है, आपको क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। तो ये सेंटेंस का मतलब है कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगती है। हॉबीज़ हो सकती है, म्यूज़िक भी हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर म्यूज़िक के लिए भी आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, जैसे कि व्हाट म्यूज़िक आर यू इनटू। फिर अगला आपको रिप्लाई कर सकता है कि मुझे रैप पसंद है या मुझे जैज़ पसंद है। ऐसे अलग अलग तरह के सॉन्ग्स के ये म्यूज़िक के जॉनरास है। व्हाट समथिंग यू आर रियली इनटू। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैज़ हैपन टू यू लेटली, यानी इंटरेस्टिंग थिंग यानी कि दिलचस्प चीज़। आपके साथ ऐसी कौन सी दिलचस्प चीज़ हुई है लेटली, यानी कि रिसेंटली, मतलब आजकल में ऐसी कौन सी चीज़ हुई है जिससे आपको लगा हो वाओ, ऐसे मैंने सोचा नहीं था कुछ होगा, पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे उस दिन अप्रोच किया और कहा क्या आप वही टीचर हो जो यूट्यूब पे सिखाती हो? तो मैंने कहा या, बिकॉज़ अभी थोड़े ही वीडियोस हुए हैं और इतनी अचानक से पॉपुलैरिटी, हो सकता है कि आपको कोई ऐसे पूछे कि क्या आप वही हो, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग होती है, यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। आपके साथ ये हो सकता है कि कहीं आपने कहीं देखा हो किसी को कि वो एक म्यूज़िक शो में मैंने उसे देखा था और अब ये बंदा यहाँ मेरे कॉलेज में भी पढ़ाई करता है और कॉलेज में बढ़िया गाना भी गाता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। चलिए देखिए अगला कॉन्वर्सेशन बूस्टर कौन सा है। What are you most passionate about? पैशनेट का मतलब है कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और आपको वो करने में कभी बोर नहीं होते हो, आप बड़े मज़े से करते हो। जैसे कि अगर मुझे पूछे तो मेरा पैशन है गाना गाना। तो अगर आपको ये पूछना हो व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, तो अगला रिस्पॉन्ड करेगा और वैसे बातचीत आगे बढ़ेगी। व्हाट आर यू मोस्ट पैशनेट अबाउट। इसके बजाय आप ये भी पूछ सकते हो व्हाट आर यू लीस्ट पैशनेट अबाउट, यानी कि मोस्ट का बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि कौन सी चीज़ आपको बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे कि खाना बनाना नहीं पसंद कितने लोगों को, मुझे भी नहीं पसंद। व्हाट आर यू लीस्ट पैशनेट अबाउट। चलिए बढ़ते हैं आगे।
What was the best part of your week या weekend? वीक यानी कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में पकड़िए और वीकेंड आपका सैटरडे संडे। तो इन हफ्ते के दौरान भी काफ़ी चीज़ें होती है और वीकेंड के दौरान भी काफ़ी चीज़ें होती है। तो अगर आप ये कह रहे हो व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट, यानी कि सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी हुई थी। जैसे कि आपके ऑफिस में कोई बढ़िया प्रेजेंटेशन हो गया जिसकी आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे, तो बेस्ट पार्ट आप कह सकते हो ये था द प्रेजेंटेशन वेंट वेरी वेल, यानी कि प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया गया। वीकेंड पे कह सकते हो वी पार्टीड, यानी कि हमने वीकेंड पे पार्टी की, हमने डांस किया, गाने बजाए, गाने गाए वगैरह वगैरह। आई होप ये क्लियर था। तो चलिए देखें नेक्स्ट कौन सा है। व्हाट्स बिन ऑन योर माइंड लेटली। लेटली हमने अभी देखा, इसका मतलब है रिसेंटली। व्हाट्स बिन ऑन योर माइंड यानी कि आजकल आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। अक्सर आसपास के जो पॉलिटिशियंस के बारे में कुछ हो सकता है, या हमारे आसपास के माहौल में कुछ चल रही हो, अनबन चल रही हो, तो वो भी दिमाग में काफ़ी घूम रहा होता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत तहस नहस हो रही है चीज़ें। तो दिमाग में ये सब भी चल सकता है। ये भी, इससे भी चर्चा काफ़ी आगे तक चलती है बिकॉज ये टॉपिक भी काफ़ी वास्ट है। तो ये सेंटेंस यूज़ करके आप ज़रूर कॉन्वर्जेशन को बूस्ट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। इफ़ मनी वर नो ऑब्जेक्ट व्हाट वुड यू डू विथ योर लाइफ, यानी कि अगर पैसे की कोई कमी नहीं होती, वर नो ऑब्जेक्ट यानी कि पैसा आपके पास भरपूर है, तो आप जीवन में क्या करना पसंद करोगे। तो ये हो सकता है कि अगर ऐसा हो तो भाई मैं तो बस घूमती रहूँ। ट्रैवलिंग कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, ट्रैक पे जाना पसंद होता है, माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह वगैरह। तो अगर पैसों की कमी नहीं होती तो मैं तो बस ट्रैवल करती हर देश में, या फिर हमारे देश में ही काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, उनमें भी बहुत सारी जगह है, मैं वहाँ ट्रैवल करती। तो ये इसका मतलब है अगर पैसे की कोई कमी नहीं थी तो आप क्या करना पसंद करोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। What personal habit are you shy or proud of? Shy का मतलब है कि आपको शर्म आती है किसी को बोलते हुए, प्राउड ऑफ कि आपको गर्व है कि हाँ भाई है मेरी ये हैबिट। जैसे कि प्राउड कुछ लोग आजकल हमें पता है कि वक्त के पाबंद नहीं होते हैं लोग, पंक्चुअल बहुत कम लोग होते हैं। तो आप कह सकते हो पंक्चुअलिटी मेरी जो ये हैबिट है मैं उसको लेके बहुत प्राउड हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई पंक्चुअलिटी। वॉट पर्सनल हैबिट आर यू शाई अबाउट, हो सकता है कि कुछ लोगों को देर से उठना पसंद होता है, देर तक जागते हैं पर देर से उठना एक उनकी आदत बन चुकी होती है, पर उस थोड़ी शर्मनाक चीज़ है, कुछ लोगों के लिए नहीं पसंद। तो तब वैसे कह सकते हो कि हाँ मुझे शर्म आती है कि मैं देर से उठती हूँ। पर्सनल हैबिट। चलिए आगे बढ़े। What हैबिट आर यू वर्किंग ऑन, यानी कि यहाँ पे हमने देखा ऐसी कुछ आदतें होती है जिससे आप शर्म महसूस करते हो, गर्व महसूस करते हो, पर ऐसी कौन सी आदत है जिस पे आप काम करना चाहोगे, यानी कि आप किस चीज़ पे अभी काम कर रहे हो। वर्किंग ऑन, वर्किंग देखिए बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से बता रहा है कि इस पे मेरा काम चालू है। जैसे कि देर से उठने से मुझे जो शर्म आती थी मैं उसी चीज़ पे काम कर रही हूँ, तो मैं रात को जल्दी सोना मैंने शुरू कर दिया है ताकि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ। तो ऐसे कई हैबिट्स होते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ आ गए और आपको पता है कि इनको हम कैसे इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं चर्चा को चालू रखने के लिए। तो उम्मीद है आप ये सारे सेंटेंसेस यूज़ करेंगे और ऑफ कोर्स आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे अगर आपको पसंद आया तो। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। बाय।